है जो आपका इंटेल्जिक गेट है उसकी जो मेजर कॉज है पेन इन लोअर लिम्ब आती है। एक सेकेंड, हम अपना मार्कर यूज़ करेंगे। इंटेल्जिक गेट जो पेन लोअर लिम्ब में आती है और ये आपको आर्थराइटिस में मिल सकता है, फ्रैक्चर में मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिड्यूस हो जाता है स्टांस फेस ऑन अफेक्टेड साइड, लिम्पिंग टू मिनिमाइज वेट बेयरिंग। इसमें लिम्पिंग का भी आपने याद रखना है कि लिम्पिंग भी आती है। तो आपने इंटेल्जिक गेट कहाँ कहाँ देख सकते हैं? आर्थराइटिस में, फ्रैक्चर में। एटेक्सिक गेट की बात की जाए तो उसकी कॉज क्या है? सेरिबेलर डिस्फंक्शन है। और कहाँ कहाँ मिलता है? स्ट्रोक में मिलता है, आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मिलता है, और अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन में भी आपको मिलता है। वाइट बेस, अनस्टेडी इरेगुलर स्टेप्स, डिफिकल्टी विद टर्न, जो कि एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है कि क्या होती है, आपको जो टर्न करने में, मुड़ने में भी मुश्किल आती है, और ये आपको स्ट्रोक में भी मिल सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी, और अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन में भी आपने याद रखना है एटेक्सिक गेट आता है। हेमीप्लेजिक गेट की बात की जाए, ये स्ट्रोक में भी मिलता है, सेरेब्रल पाल्सी में भी मिल सकता है। अफेक्टेड साइड स्टिफ हो जाती है और साथ में सर्कमडक्ट करती है, स्विंग आउटवर्ड कर जाती है। ये बात आपने याद रखना है कि स्विंग आउटवर्ड करेगी। अफेक्टेड आर्म इज ऑफन फ्लेक्स, और जो आपकी अफेक्टेड आर्म है वो ज़्यादातर आपको फ्लेक्स भी मिल सकती है, स्टिफ भी होगी, आउटवर्ड स्विंग भी कर सकती है, और आपको फ्लेक्स भी मिल सकती है। ये हमें प्लेजिक गेट में याद रखना है। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमसे कंडीशन पूछ लिया जाएगा कि आप बताएं इसमें कौन सा गेट है, तो अगर स्ट्रोक आता है तो आपको याद रखना है हमें प्लेजिक गेट ही है। लेकिन अगर आपको पूरा बयान किया जाता है कि भाई आपका, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमने कहा था, वाइट बेस है, अनस्टेडी है, इरेगुलर आपका स्टेप्स हैं, डिफिकल्टी विद टर्न, अगर तो कैरेक्टरिस्टिक पूरा का पूरा बयान किया जाएगा तो आपको करेक्ट आंसर उसमें फौरी तौर पर आइडेंटिफाई करना है उस कंडीशन के अंदर। लेकिन जैसे कि अगर स्ट्रोक की पूछा जाए कि स्ट्रोक के अंदर कौन सा गेट होता है, तो आपको पता होना चाहिए हेमीप्लेजिक गेट है। आर्थराइटिस पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए एंटाल्जिक गेट है। अब यहाँ पे जैसे कि आपका स्ट्रोक यहाँ पे भी आ रहा है, तो स्ट्रोक में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हेमीप्लेजिक गेट की है, ना कि एटेक्सिक गेट की। हाँ, एटेक्सिक में मिल, ये आपका स्ट्रोक में मिल ज़रूर सकता है आपको एटेक्सिक, लेकिन तब आप मार्क करेंगे जब उसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए गए होंगे, वरना वो आंसर आप मार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डायप्लेजिक गेट की बात की जाए तो सीपी में ये जो सीजर गेट आता है ज़्यादातर उसमें मिलता है, साथ में आपको किसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी मिल सकता है। बोथ लेग स्टिफ कर जाती हैं, आपके साथ में सीजर टुगेदर बिल्कुल कैंची की तरह बन रही होती हैं ड्यू टू इंक्रीज मसल टोन इन दी हिप एडक्टर्स। ये भी याद रखने हैं कि हिप एडक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिफ्थ पे बात करें पार्किंसन की, जिसे फैस्टिनेटिंग गेट भी कहते हैं, ये नाम भी आपने बिल्कुल याद रखना है। पार्किंसंस डिजीज में मिलता है स्मॉल शफलिंग स्टेप्स, फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर,